हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं आज। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये तीनों चैप्टर हम मिक्स कर रहे हैं एक साथ। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को फटाफट से कर लेते हैं। देखो अभी ना कमेंट में आप में से किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि जो चैप्टर नंबर 2 टी अर्जन का वो तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, वो चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 नहीं करोगे तो चैप्टर नंबर 3 की चीजें क्लियर नहीं होगी। चैप्टर नंबर 3 नहीं करोगे तो चैप्टर नंबर 4 नहीं होगा। तो इसका मतलब जो टीआरजन का जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक वो आपको करना ही करना है। 1 में तो बेसिक चीजें हैं, वो तो आपको पता होनी चाहिए मैक्रो के बारे में, तो यानी समष्टि के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 to 4 तो करना है। तो मैंने क्या करा, 1 से लेकर 4 चैप्टर पूरे कंबाइन किए, जिसमें से 2 से जो 4 चैप्टर है पूरा वही है सब कुछ उसमें। पहले चैप्टर का खाली लास्ट में 1-2 पॉइंट है खाली, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा करना है। जो पूरे पार्ट्स बने ना नेशनल इनकम वाले, वो आपको सारे करने हैं, तभी आपको वो चैप्टर क्लियर होगा। समझ में आ गया। नंबर 2, ये जो चैप्टर है ये आपके 7, 8, 9 है। किसी में हो सकते 2 ही चैप्टर हो बुक में, किसी में 3 हो। तो ये जो तीनों आपको पढ़ने तब जाके वो पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है ना, ये तीनों ही करने हैं, तीनों ही आ रहे हैं। बात समझ आ गया। एक बच्चे ने और पूछा था प्रोज्याय वाले कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रोज्याय निजी आय ये होता क्या है। तो बच्चे ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कुछ साल पहले ही हटा दिया गया था 12th क्लास से, तो उसको वो नहीं आ रहा है। डन। तो प्रोज्याय नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 3 विधियां पढ़नी है। जो इनकम मेथड यानी आपके आय विधि, दूसरी व्यय विधि और तीसरा मूल्य वृद्धि विधि, ये तीनों करने थे, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है ना। चलो हम आप बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 7, 8, 9 का पार्ट नंबर 4 है, इसकी बात कर लेते हैं। और सबसे पहली चीज जो हमारे सामने ना आज के लिए वो है कि k बराबर डेल्टा वाई पर डेल्टा आई होता है। k बराबर 1 में एमपीसी होता है, 1 एमपीसी होता है, और k बराबर 1 में एमपीएस भी होता है। तो ऐसे कैसे होता है वो प्रूव करके दिखाओ, है ना। तो देखो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे करेंगे। मैंने कहा संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था बच्चे कब होती है, ये तब होती है जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है ना, यानी एडी बराबर क्या होता है, एएस हो जाता है। एडी बराबर एएस हो जाता है। और मैंने आपको ये भी बोला है कि मैं भी आपको इसके बाद सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, आपके जितना इजी हो सके वो इजी मैं करवाऊंगा। यानी मैं सारे फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं आपको। और फॉर्मूले खत्म होते ही देखो आपको क्या है, वीडियो को रोक देना है और पहले शुरू से लेके वहां तक फॉर्मूलों तक आपको सारा पढ़ना है। आज की शुरू क्लास नहीं, पार्ट नंबर 1 से लेकर के 4 के जहां तक फॉर्मूले लिखे वहां तक आपको पहले पढ़ना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं इसका। ठीक है, फिर जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा खत्म होगा फिर हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे इसकी, जो बची हुई थ्योरी होगी। ठीक है ना। तो एडी बराबर एएस हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आप एडी का फॉर्मूला संतुलन की अवस्था में ये लिख सकते हो, सी प्लस आई तक लिख सकते हो खाली। और एएस तो आपको पता ही है क्या होता है, सी प्लस एस होता है। एएस क्या होता है, सी प्लस एस होता है। ठीक है ना। और पहले मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, सी प्लस आई लिख लेता हूं। ठीक है ना। और एएस आपका क्या होता है, सी प्लस एस होता है। और वाई भी क्या होता है आपका, सी प्लस एस होता है। तो मुझे पता है कि एएस बराबर भी क्या लिख सकता हूं मैं, वाई लिख सकता हूं। ये तो मुझे पता है सारी बातें कि वाई बराबर भी सी प्लस एस होता है, एएस बराबर भी सी प्लस एस होता है, इसलिए एएस बराबर वाई होता है। तो मैं एएस की जगह पे लिख सकता हूं, वाई लिख सकता हूं। इसका मतलब हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, y इज इक्वल टू सी प्लस आई बन गया। बच्चे ये भी आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई बन गया। यहां तक हो गया आपका। देखो मैंने क्या करा, संतुलन की अवस्था में एडी बराबर एएस होता है। सबसे पहले मैंने ये लिखा, एडी को मैंने सी प्लस आई लिख दिया, एएस को मैंने क्या लिखा, एएस को वाई लिखा, क्योंकि एएस भी सी प्लस एस के बराबर होता है, वाई भी सी प्लस एस के बराबर होता है, ये आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा हम जानते हैं कि y में परिवर्तन करने पर, y मतलब i में, ठीक है ना। तो y में परिवर्तन करने पर अगर मैं i में परिवर्तन करूंगा तो बाकी 2 चीजों में भी परिवर्तन आता, हमने पीछे भी तो पढ़ा था। जैसे वहां पे सेविंग तो सेविंग में परिवर्तन आता था, यहाँ पे किस में परिवर्तन आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि y में परिवर्तन करने पर उपभोग जो हमारा C है वो, और निवेश ब्रैकेट में I में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन करो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा हम जानते हैं कि y में परिवर्तन करने पर उपभोग और निवेश में भी परिवर्तन होता है।
ठीक है ना, क्योंकि संतुलन की अवस्था में मैंने आपको बता रखा है कि आपका s बराबर i होता है, तो बस मैंने यहाँ पे s की जगह पे i लगा दिया, बस ये तो करा मैंने, ठीक है ना। आगे फिर मैंने कहा अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डेल्टा y बोल देता हूं तो ये भी डेल्टा c हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा i हो जाएगा। फिर मैंने बोला दोनों पक्षों को डेल्टा y से भाग करने पर बच्चे देखो बहुत आराम से मैं आपको सिखा रहा हूं, एक एक चीज सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूले बन कैसे ना वो भी सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये क्योंकि कोर्स का पार्ट है, सब कुछ कोर्स का पार्ट है, प्लीज आप भी करिए, आराम से पढ़िए और दोबारा चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर ये 4 के मिड तक जहां पे मैं फॉर्मूले खत्म करने वाला वहां तक प्लीज रिवीजन कर लेना, मैं अभी बताऊंगा आपको, वहां पे रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर सब पढ़ने का फिर दोबारा फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसको कर रहा हूं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, इसको लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, इसको लिख सकते हैं डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई। ये तो कट गया, ये तो 1 हो गया। सी अपॉन में वाई हमने पढ़ा हुआ, ये हमारा एमपीसी होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एमपीसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डन। और ये हमारा एज इट इज रहा। बहुत बच्चे बोलते हैं भाई देखो ये के बन रहा है, बच्चे के है ही नहीं, के में डेल्टा वाई ऊपर आता है, डेल्टा आई नीचे रहता है, ये उल्टा है। तो ये 1 अपॉन के लिख सकते हो उसे, बट के नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ये डेल्टा वाई ऊपर होता तो के होता हमारा फॉर्मूला है, बट ये के का फॉर्मूला नहीं, ये उल्टा है, तो 1 अपॉन के का फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, एमपीसी को मैं इधर भेज देता हूं, तो 1 माइनस एमपीसी आ गया इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो दो तरीके, या तो आप पहले y को इधर भेज लो, y को इधर भेज लो, इस पूरे को यहां भेज दो, फिर i को इधर भेज दो, तो सीधा हो जाएगा, ये y अपॉन में i हो जाएगा, है ना, डेल्टा वाई डेल्टा आई हो जाएगा। या तो उसको 1 अपॉन के लिख सकता हूं मैं। 1 अपॉन के क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मुझे पता है k का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा आई होता है, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के का फॉर्मूला होता है। बट अगर मैं ये मेरे को उल्टा दिया हुआ है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1 अपॉन के का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। शायद बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, बिल्कुल आराम से वो करना चाहते हैं, तो चलो बच्चों वाले तरीके से करते हैं। यहां तक हो गया। अब इसको इधर भेजूंगा, तो देखो बच्चे देखो क्या है, डेल्टा वाई ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस एमपीसी से ब्रैकेट में रखेंगे इक्वल टू डेल्टा आई आ गया। अब इस पूरे को मैं इधर भेज देता हूं, तो यहाँ डेल्टा वाई रह जाएगा, इधर डेल्टा आई अपॉन में 1 माइनस एमपीसी हो गया। इस डेल्टा आई को जो ऊपर है उसको वहां भेज दूं, तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई यहाँ नीचे आ गया हूं, इधर कुछ नहीं बचा, तो एक बचेगा ऊपर 1 माइनस एमपीसी। यहां तक सॉल्व हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, अब आपको अपना दिमाग लगाना। बच्चे देखो उसने पेपर में पूछा क्या, अगर वो पूछता है कि प्रूव करो k इक्वल टू डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, पहले वाला प्रूफ पूछता है, तो अगर ये पूछता है तो हम बोलेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, k, तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई आ गया, लो प्रूव हो गया, k इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई आ गया। क्यों, उसने मुझसे पूछा मान लो पहले वाला कि k बराबर ये प्रूफ करो, तो मैं बोलूंगा देखो इसको तो मैं k बोल सकता हूँ ना। जब ये वाला पूछेगा वो ऊपर वाला पॉइंट, तो इसका मतलब नीचे वाला पॉइंट हमें पता है, और अगर नीचे वाला पूछेगा तो हम बोलेंगे ऊपर वाला पता है। तो सेम वही, दोनों ही k है, ये भी k होता है, ये भी k होता है, ठीक है ना। तो अगर ये प्रूव करने के लिए गया तो मैंने इसको k बोल दिया, तो ये निकल गया पहले वाला, ठीक है ना। क्योंकि और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मुझे पता है कि k इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है, k इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है। तो मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, k मान लिया, ठीक है ना। तो k इक्वल टू प्रूव हो गया पहले वाला, डन। देखो मैंने करा क्या, दोबारा देखो, संतुलन की अवस्था में AD इक्वल टू AS होता है, AD C प्लस आई होता है, AS Y के बराबर होता है, ठीक है। तो Y इक्वल टू C प्लस आई आ गया था हमारा। मैंने कहा इसमें डेल्टा लगाऊंगा तो दोनों में डेल्टा लग जाएगा। फिर मैंने दोनों को y डेल्टा y से डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर मैंने सिंपल मैथ की तरह सॉल्व किया, कोई इको नहीं लगी यहाँ पे, सब मैथ लगी है। देखो मैथ मैंने क्या करा, इसको वहां भेजा, माइनस का हो गया 1 माइनस एमपीसी, और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने इसको उधर भेजा और उसको नीचे भेजा, तो ये ऊपर आ गया, वो नीचे आ गया, और वो नीचे भाग गया उधर, ठीक है ना। तो हमारा इस तरह से बन गया था, तो मैंने इसको k मान लिया, तो ये आंसर आ गया, डन। अब मैं देखो यहाँ पे मिटा देता हूँ थोड़ा सा से, ठीक है ना। यहां तक हमारा प्रूफ पहला वाला कंप्लीट है। बट मान के चलो उसने ये वाला पूछा होता, दूसरा वाला मुझसे दूसरा वाला पूछा होता, तो फिर क्या, यहां पे तक तो मैंने लिख लिया था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, यहां तक हम पहुंच गए थे।
तो उसके बाद देखो ये स्टेप किया मैंने पहले वाले के लिए। अगर मान लो दूसरा स्टेप पूछा होता ये वाला निकालो, तो अब देखो ये तो मुझे चाहिए ना, तो उसको ऐसे रहने देता, इसको मैं के मान लेता, तो ये के हो जाता। लो ये प्रूव हो गया। और मैं यहाँ पे लिखता ब्रैकेट में क्या, कि हम जानते हैं के बराबर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता, तो यहाँ पे इस वाले को के मान लेते। क्लियर हो गया। और अगर मान लो एमपीएस बोलता तो हम बोलते इसको के इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे 1 माइनस वन अपॉन में एमपीएस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो ये वहां जगह माइनस हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी को मैं एमपीएस लिख सकता हूँ। सारे प्रूव हो गए है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कोई कठिन नहीं है बच्चे, आराम से देखो मैंने करा कैसे है, ठीक है ना, और इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो अब आगे देखिए फटाफट से। अब हम देखो एक जगह फॉर्मूले करने वाले, फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। देखो कितने फॉर्मूले हमने पढ़े। सबसे पहला AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार, जहां पे एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी निर्यात माइनस आयात। पहला फॉर्मूला ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा AS इज इक्वल टू होता है C प्लस एस। तीसरा हमने पढ़ा Y इज इक्वल टू भी होता है C प्लस एस। और चौथा हमने पढ़ा कि जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो AS बराबर Y भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। यहां तक नोट डाउन करो पहले, ये हमने 4 फॉर्मूले हमने पढ़े, ठीक है ना। चल उसके बाद हमने पढ़ा था APC जो होता हमारा C अपॉन में Y। फिर हमने पढ़ा APS जो कि होता हमारा S अपॉन में Y, ठीक है ना। चलो फिर हमने पढ़ा MPC जो होता हमारा डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, कि यहाँ पे M आ गया। फिर आपने पढ़ा MPS डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, ठीक है ना। देखो सब बड़े आसान से फॉर्मूले हैं, जरा से फॉर्मूले हैं, इतना कुछ खास भी नहीं है चैप्टर में, ठीक है ना। काफी आसान तरीके से हम इसको कर लेंगे खत्म इस चैप्टर को। इतने फॉर्मूले हो गए, डन। फिर हमने पढ़ा APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। देन फिर हमने पढ़ा MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने पढ़ा कि हमने उपभोग फलन का हमने पढ़ा था पूरा प्रॉपर, ठीक है ना। इसका फंक्शन पढ़ा था C इज इक्वल टू C बार बोल लो या A बार बोल लो प्लस BY, ठीक है ना। जहां पे C बार बराबर A बार एक ही बात होता है, और ये हमारा क्या होता है, स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। जहां पर, ठीक है, जहां पर y बराबर क्या होता है आपका 0, यानी i के 0 होने पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं, बताया था मैंने। b बराबर हमारा c के केस में MPC होता है, और y तो आपको पता है कि i होता है, ठीक है ना। चलो ऐसे हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा था, s फंक्शन, बचत फलन, जिसका फलन पढ़ा था हमने s इज इक्वल टू माइनस का a बार या माइनस का s बार, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस BY, जहां पे माइनस का a बार बोल लो या माइनस का s बार बोल लो, इज इक्वल टू होता है स्वायत्त बचत, ठीक है। और ये बचत कहां पे होती है, जहां पर y बराबर क्या होती है 0, y के 0 होने पर जो बचत होती है उसे स्वायत्त बचत कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 माइनस b का मतलब क्या था हमारा, ये हमारा MPS है पूरा प्रॉपर। 1 माइनस बी हमारा MPS होता है, क्योंकि b का मतलब MPC है, तो 1 माइनस बी क्या होगा MPS होता है। क्यों, अगर ये b है तो b वहां जाके 1 माइनस बी हो जाएगा, तो MPS की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी, ठीक है ना। यहां तक हो गया, इसे नोट डाउन करो फटाफट से। यहां तो हो गया ना आपका। फिर हमने क्या पढ़ा हम यहाँ पे k का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, नहीं जगह है अभी। k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i,
ठीक है, अकेला ऐसा फॉर्मूला जिसमें डेल्टा वाई ऊपर है, वरना डेल्टा वाई हमेशा नीचे आ रहा था, चाहे वाई हो चाहे डेल्टा वाई हो हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा था, हर में आ रहा था, बट इस बार अंश में है, ठीक है ना। उसके अलावा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और k इज इक्वल टू 1/में MPS ठीक है। फिर हमने एक और पढ़ा था संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था, जब संतुलन की अवस्था होती है या संतुलन का जो स्तर होता है उस टाइम पे, ठीक है, हमारा AD बराबर क्या होता है, AS होता है। AD को C प्लस आई लिख सकते हैं, AS को C प्लस एस लिख सकते हैं। दोनों पक्षों की तुलना की थी हमने, C से C कट गया था तो हमारा क्या गया था, I बराबर क्या गया था, S, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है ठीक है ना। साथ में हमारे पास जो एक फॉर्मूला और यूज हो जाएगा सी के अंदर ही, वो ये भी हो सकता है कि हम AD था, यहाँ पे AS था, इसको मैंने C प्लस आई लिखा, इसको मैंने क्या लिखा, Y, तो Y भी क्या होता है हमारा C प्लस आई के बराबर होता है। बट याद है ना, वैसे Y तो C प्लस एस के बराबर होता है ना। आई कब आएगा यहाँ पे, आई तब आएगा जब संतुलन की अवस्था होगी, तभी हो सकता है पॉसिबल, और ये आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, अगर कोई रह भी गया होगा तो देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए पहले फटाफट से, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए और एक्चुअली कॉपी में लिखे हुए नहीं है फॉर्मूले, तो मुझे पता भी नहीं है मुझे कितने लिखने चाहिए थे। मैंने अपनी तरफ से इतने लिख दिए जो माइंड में आ रहे थे मेरे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसके बाद ना यहाँ पे लिखने के बाद ना वीडियो को रोक देना, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, और चैप्टर नंबर जो पार्ट नंबर 1 से लेके अभी तक एक बार रिवीजन कर लो फटाफट से। उसके बाद आगे को उतारना, मतलब जो अभी आपने पार्ट नंबर 1 किया वहां से लेकर अब तक का सारा एक बार रिवीजन कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे करना स्टार्ट करना, ठीक है ना। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूं, अब तक फटाफट यहां तक कर लीजिए आप पहले। तो आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम कौन से कर रहे हैं, टेबल वाले क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे टेबल वाले खत्म हो जाएंगे उसके बाद निवेश गुणक वाले करेंगे, और फिर जो बचे बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी खत्म करेंगे। क्लियर। देखो आपको आई दिया है जिसको मैंने वाई बोला, बचत को एस बोला, तो आप ना शॉर्टकट ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले वाले मैंने पूरे लिखे हैं। फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी सीमांत मतलब एम, उपभोग के लिए सी लगाता, प्रवृत्ति मतलब प्रोपेंसिटी, तो एमपीसी, और ये एपीसी बोल रहा है कि उपभोग की बात कर रहा है। क्लियर है। तो ये दो चीजें निकालनी है इन दोनों से। तो एक काम कर लेते हैं, मैं आपको और भी चीज सिखा देता हूं उसी में ही। मान लो आपको यहाँ पे एमपीएस भी निकालना है, सपोज करो आपको यहाँ पे एपीएस भी निकालना है, मैं सब निकलवा के दिखाता हूँ पहले वाले में, ठीक है ना। तो देखो करना क्या आपको, सबसे पहले देखो ये उपभोग की बात कर रहा है ना, तो पहले सबसे पहले उपभोग निकाल लेना, यानी सी निकाल लेना। क्या निकाल देना, सी निकाल देना। ये कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं सारे, ठीक है। हाँ, तो सब सी कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं, देखो कितने छोटे छोटे से हैं। y इज इक्वल टू हमें पता था c प्लस एस होता है। y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। अब y मुझे दिया हुआ है, ये रहा, s मुझे दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो c तो निकालना है। तो c निकालने के लिए s को वहां माइनस कर दो, उसका मतलब c इज इक्वल टू निकलेगा कैसे, y में से जब मैं क्या कर दूंगा, s को घटा दूंगा। पहला फॉर्मूला देखो क्या लग रहा है, y इज इक्वल टू c प्लस एस, y भी दिया है s भी दिया है, s वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y में से अगर मैं s घटा दूं तो मेरा c निकल जाएगा। अब बताए फॉर्मूले तो बच्चों को याद हो जाते हैं, मगर उनको मैथ ही नहीं आती तो करे क्या, उनको जमा घटा नहीं आता, यहाँ दिक्कत आ जाता है, जमा घटा भाग भाग करना नहीं आता ना, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। बाकी तो बहुत आसान है। देखो अब घटा के देखो, आई में से बचत घटानी है, तो जीरो में से, ध्यान से देखो, जीरो में से नहीं, आई में से मैं बचत को घटा रहा हूं। बचत कितनी है, माइनस का 20, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो कितना आएगा आंसर, 20। तो पहले में आ गया 20। और मैंने बताया भी था जब आई जीरो होती है उस टाइम पे बचत ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये स्वायत्त बचत है और ये स्वायत्त उपभोग है, बट उपभोग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। जीरो नहीं होता तो ऋणात्मक कहां से होगा, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरे में आई कितनी है, 50, माइनस करना बचत, बचत कितनी है, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 50 प्लस 10 कितना आ गया, 60, है ना। तो दूसरे में आएगा यहाँ पे 60। डन। चलो थोड़ा ऊपर लिख लो, चलो फिर तीसरे में 100 में से 0 गया 100, 150 में से 30 गया 120, और 200 में से 60 गए 140। पहले यहां तक नोट डाउन करें आप, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसान सा फॉर्मूला मैंने पहला लगाया अभी तक, ठीक है ना। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया,
अब एपीसी निकालना सीखते हैं पहले। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C अपॉन में Y, यानी उपभोग को I से भाग कर दो। उपभोग कितना पहले में 20 डिवाइड बाय I कितनी है 0। तो कभी भी किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो होता है बेटा वो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित, जिसको हम किस साइन से बनाते हैं? ये नॉट डिफाइंड का साइन होता है ना, ऐसा इसे बनाते हैं। याद रखना ध्यान से। अगर 0 ऊपर आ रहा होता, मान के चलो, वैसे आएगा नहीं, वो कभी 0 हो नहीं सकता, बट मान के चलो अगर 0 ऊपर होता तो आंसर 0 हो जाता है। मगर अगर 0 अगर हर में होता है, नहीं डिनोमिनेटर में होता है, तो आंसर अपरिभाषित होता है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहां तक नोट डाउन करिए फटाफट से। चलो अगला देखते हैं। फिर है हमारा उपभोग अगले में 60, I कितनी है 50, 0 से 0 गया। अब डिवाइड करना देखो आपके ऊपर है, 5 1 जा 5, ठीक है, एक बच जाएगा ऊपर, ठीक, फिर 0 लगेगा। करके देखो ना, आपको तो डिवाइड करनी तो बच्चे देखो आनी चाहिए। 5 1 जा 5, डेसिमल लगा 0, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 1.2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.2। बच्चे देखो डिवाइड तो आपको आना चाहिए, फॉर्मूले तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। डिवाइड माइनस माइनस ये बच्चे सबको आपको आने चाहिए। तो 1.2 भी हो गया। अगला करते हैं, यहां 100 है, यहां भी 100 है, तो 100 से 100 कट गया तो 1 आता है। बहुत बच्चे 0 लिखते हैं, पता नहीं क्यों। बेटा माइनस थोड़ा ना करो, डिवाइड करो तो 1 आएगा। फिर 120 को 150 से डिवाइड करो, 120 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कट गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और 5 8 40। तो पहले डेसिमल लगेगा फिर ये आएगा। तो 0.8 आ रहा बेटा मेरा डिवाइड करके। और लास्ट हमारा क्या है, 140 को I कितनी है 200, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 0.7, क्योंकि ये आ रहा है नीचे 10 बचा है तो 0.7 आ जाएगा। एक के बाद 0 जितनी होती है उतने बार डेसिमल लगता है ना, तो एक के बाद लग जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? हमारा एपीसी भी निकल गया, क्लियर। और अगर क्वेश्चन में एपीसी के साथ एक बार एपीएस भी पूछा हुआ है, तब देखो दो तरीके ऐसे निकालने। एक तो फॉर्मूला क्या है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। तो एस को आप वाई से डिवाइड कर करके भी निकाल सकते हो ये। और दूसरा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, अगर एक बार एक ए मिल जाए, दूसरा ए तो पता ही आपको कैसे निकाल सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो सीधा सीधा ना एपीएस निकालना ना आपको, तो एक में से एपीसी घटा दो, ये फॉर्मूला लगाओ ना, ये ज्यादा आसान है उससे डिवाइड करने से। घटा के देखो, तो पहले वाला देखो नॉट डिफाइन को तो घटा नहीं सकते आप, तो उसको आप डैश डाल दो या नॉट डिफाइन ही डाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, एक में से इसको घटाओगे, देखो एपीसी घटाने तो एपीसी है, तो एक में से घटाओगे इसको तो कितना आएगा 1 माइनस 1.2, तो आएगा माइनस का 0.2, ठीक है ना, कि ये बड़ा है ये वाला, तो 0.2 बच जाएगा, तो माइनस का 0.2, ठीक है ना। फिर एक में से एक घटाओगे तो 0, एक में से ये घटाओगे तो 0.2, और एक में से घटाओगे तो 0.3, ठीक है ना। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे, इन दोनों ए को जोड़ के ना हमेशा 1 आएगा, इसको जोड़ो 1, इसको जोड़ो 1, इसको जोड़ो 1, इसको जोड़ो 1, कि ये 1.2 है, ये जुड़ेगा तो है नहीं, तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाए तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना, हमेशा 1 होता है। समझ में आ गया। अब आते हैं एमपीसी पे। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, क्लियर है ना। अब हम करते क्या बात, ध्यान देना। डेल्टा सी का मतलब होता है नीचे वाले सी से ऊपर वाला सी घटाना है, नए वाले उपभोग में से पुराना वाला उपभोग घटाना होता है, ठीक है, उसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर मैं उपभोग की याद करूं, देखो ये उपभोग, तो 20 में से ऊपर तो कुछ घटाने के लिए है नहीं मेरे पास, देखो जी तो खुद 0 लेवल पे है ना, तो पहले पे क्या मार दिया करो डैश, एम वाले पहले पे डैश हो जाते हैं, पहले पे एम वाले क्या हो जाते हैं डैश हो जाते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि ऊपर कुछ घटाने के लिए है नहीं मेरे पास, क्लियर है। और ये 0 पे ऑलरेडी चल रहा है। अब दूसरा देखते हैं, इस वाले में कैसे निकलेगा, 60 में से 20 गए तो कितना परिवर्तन आया, मैंने कहा 40 का। इसमें देखते हैं 50 में से 0 गए, कितना आएगा 50 का परिवर्तन, तो जे कट गया, 0.8 आ रहा है, तो एमपीसी मेरा आ गया 0.8, क्लियर। ऐसे अगला वाला देखते हैं, 100 में से 60 गए, कितना आया परिवर्तन 40, 100 में से 50 गए, कितना आएगा 50, दोबारा आ रहा है 0.8 ही आ रहा है। 120 में से 100 गए 20, 120 में से 100 गए 20, ठीक है, और 150 में से 100 गए 50,
0.4 आ रहा है, ठीक है। आगे 140 में से 20 गए, फिर दोबारा 20, और यहाँ कितना आ रहा है 50, तो 0.4 ही आएगा ये भी। समझ में आ गया? यानी जब m वाले निकालते हो तो हम चेंज देखते हैं, क्या देखते हैं? चेंज देखते हैं। तो इस तरह से आया 0.4 तक आ गया हमारा, डन। और अगर आपसे अब एमपीएस पूछेगा तो वही देखो, एक तरीका तो ये है कि आप क्या निकालें, डेल्टा एस अपॉन में से अपॉन में डेल्टा वाई कर ले, वही एस का हमारा ये ना, तो इसमें से ये इसके वो देख करके ऐसे डिवाइड कर सकते हो। पर दूसरा फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान रहता है ऐसे केस में। एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी निकल चुका है तो एमपीएस चाहिए, एक में से एमपीसी घट जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो घटा लो एक में से एमपीसी फटाफट से। पहला तो डैश ही था, 1 में से 0.8 गया, कितना आएगा 0.2, 1 में 0.8 गया 0.2, 0.6, इसको घटाओगे एक में से, इसको एक में घटाओगे तो 0.6। समझ में आ गया? ठीक है, बारीकी से समझो मैंने पहले क्वेश्चन को करा कैसे है, डन। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या सॉल्व करना है, इसमें भी मैं आपको पहले चारों सिखा देता हूं, ठीक है। अभी कोशिश करते हैं पहले चारों करने की, फिर बाद में जितना पूछेगा वही करेंगे इसके बाद से, ठीक है ना। चलो, तो एमपीसी एपीएस बोला है इसने इस बार, तो उसका मतलब एक एपीसी रह गया इसमें निकालना, एक एमपीएस रह गया, और एक सी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो सी निकाल लेता हूं। सी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, y इक्वल टू होता है सी प्लस एस, ठीक है। बच्चे इतने आराम से तो आपको कोई नहीं सिखाएगा, यूट्यूब पे देख लेना आप, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में इतने आराम से मैं आपको सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है इसका, ठीक है ना। आपके लिए अच्छा रहेगा तो आगे भी फ्यूचर में काम आता रहेगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू सी प्लस एस, मेरे को निकालना सी है, तो y में से क्या घट जाएगा, s घट जाएगा, है ना। तो y में से s घटा लेते हैं, तो 0 में से घटाना है क्या, माइनस का 12, देखो माइनस का 12 है तो ऐसे घटाया करो, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा आंसर 12। तो पहला आ गया 12। दूसरा घटाना है 20 में से घटाना है 6, वो भी माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 26 हो गया ये तो घटाना सीखना है बस आपको, है ना। फिर 40 में से 0 गया, 40 ही रहेगा, और 60 में से 6 गया, कितना आएगा 54। तो यहां तक तो नोट डाउन कर लीजिए आप सब भी, ठीक है। यहां तक क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पहले। चले आगे। अब एपीसी क्या होता है हमारा, एपीसी होता है सी अपॉन में वाई, एपीसी क्या होता है सी अपॉन में वाई, तो कर लेते हैं। 12 ये है सी अपॉन में 0, तो 12 अपॉन में 0 क्या आएगा नॉट डिफाइन, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। फिर दूसरा आएगा 26 अपॉन में वाई 20, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 1.3 आ रहा है, 1.3। फिर 40 डिवाइड बाय 40 1, 54 डिवाइड बाय 60, 54 डिवाइड बाय 60, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 0.9 आ रहा ना, 0.9, डन। अब वही एक में से इसको घटा दूं तो ये निकल जाएगा, तो पहले डैश, एक में से घटाओ कितना आएगा, ये माइनस का 0.3 आएगा, एक में से इसको घटाओगे तो 0 आएगा, एक में से घटाओगे तो 0.1 आएगा। यहां तक नोट डाउन करें पहले, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब एमएम वालों की बारी, एमपीसी निकालना मुझे, तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। पहले वाला तो डैश हो जाता है बच्चे की, पहले वाले को ऊपर से ऊपर है नहीं कुछ घटाने के उसके, ठीक है ना। दूसरे पे देखते हैं, और वो 0 पे चल रहा था इसलिए भी आपका डैश रह जाता है, 0 पे डैश कर दिया करो, ठीक है ना। अब देखते हैं डेल्टा सी अगले वाले में, सी कहां है मेरा, ये रहा। 26 में से 12 गए, 14 बचते हैं, 20 में से 0 गए, 20 ही बचेंगे, 2 7 14, 0.7। अगला 40 में से 26 गए, फिर दोबारा 14, यहां भी 20 ही आ रहा है तो दोबारा वही 0.7 आएगा। 54 में से 40 गए, ये भी 14 ही आ रहा है, और फिर ये भी क्या आ रहा है 20, सेम वही है सारे 0.7। अब एमपीएस निकालने के लिए एक में से एम वाले को घटा लो, तो घटा लेते हैं, पहला डैश, दूसरे में 0.3, फिर 0.3, और फिर 0.3। किसी भी केस में एक से ज्यादा आंसर नहीं आएगा दोनों को जोड़ करके। आप बच्चा बोलता भाई देखो ये एक से ज्यादा यही आ रहा है, तो उनको जोड़ के देख लो ना बच्चे, देखो इनको जोड़ के देखो, ये प्लस का 1.3 है, माइनस का 0.3 है, तो जब 0 माइनस का है तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस की जगह क्या होंगे, जब जोड़ोगे तो ये माइनस का फिगर है ना। एपीसी कितना है 1.3 प्लस एपीएस कितना है 0.3, वो भी माइनस में, तो ये घट जाएंगे आपस में, तो कितना बचेगा आंसर 1, हमेशा 1 ही आएगा चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, 2 क्वेश्चन और करते हैं, कोशिश करते हैं फटाफट से। चलो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें लिखा है y और c आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, और एमपीएस और एपीएस निकालना है। चलो एक तरीका तो वही है, आप पहले एमपीसी और एपीसी निकाल सकते हो, फिर एक में से घटा घटा के निकल जाएंगे दोनों, ठीक है ना, बट इसको मैं एस से करवाता हूं आपको, क्योंकि इसमें एस निकालना मुझे पहले तो, दोनों में एस मांगा हुआ है तो पहले एस चाहिए होगा। अब एस कैसे निकलेगा, ठीक है, हमने कहा देखो y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस होता है, तो मुझे s निकालना है, तो y में से क्या घट जाएगा, c घट जाएगा, तो s निकल जाएगा, सीधा सीधा फंडा है। चलो तो y में से c घटाते हैं, तो 0 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा। 50 में 70 घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा, है ना, क्योंकि 50 माइनस 70 लिख रहे हो आप, तो क्या आएगा, बड़ा कौन है ये, तो माइनस का 20 आएगा, है ना। 100 में 100 गया 0, और 150 में से ये गया कितना आएगा, 30 आएगा। तो पहले तो नोट डाउन कर लीजिए इतना, ठीक है ना, इतना तो आपका आ ही गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एपीएस क्या होता है हमारा, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई, चलो करते हैं, माइनस का 40 अपॉन में वाई, वाई कितना 0, तो 0 आने पे तो नॉट डिफाइन हो जाता है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा पहला तो। दूसरा देखते हैं, माइनस का 20 अपॉन में वाई, वाई कितना 50, कट गया 0.4 की पॉइंट लगाना पड़ेगा, 20 होगा पहले, फिर 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 है ना, 0.4, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 0.4 आएगा इस वाले में। अगले में 0 अपॉन में 100, तो अब तो ऊपर है 0 तो आंसर 0 आ जाएगा, नीचे होता है 0 तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना, तो यहां तक कर लीजिए, ठीक है, माइनस का 0.4 0 आगे यहां तक। अगला, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या, हमारा 30 अपॉन में बचता है 30 अपॉन में 150, है ना, कट गया 3 5 जा 15, 1/5 आ गया, तो पहले दशमलव लगेगा, 0 बन जाएगा, 5 2 जा 10, तो 0.2, तो 0.2 आ रहा है, ठीक है ना, तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप भी। अब निकाल लेते हैं क्या, एमपीएस। मैंने कहा ना, आप चाहे तो एपीसी और एमपीसी निकाल करके एक एक में से घटाते ना, ए वाले को घटाते तो ए निकल जाता है, एम वाले को एक से घटाते तो एम निकल जाता है ना, बट मैं डायरेक्टली एस से कर रहा हूं, इससे भी हो सकता है बड़े प्यार से। अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना भाई, पहले बोल दिया, पहले वाले में तो डैश कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, डेल्टा एस मतलब नीचे से ऊपर वाला एस घटाओ, ढंग से घटाना देना, माइनस का नीचे वाला है माइनस का 20, है ना, और ऊपर वाला घटाना है, तो ऊपर वाला घटाना है, तो ये पहले तो घटाना है तो घटाने का साइन, और फिर फिगर भी माइनस किया तो वो वाला भी साइन, ठीक है ना, ये माइनस का 20 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो कितना आ रहा है ये 20, तो ऊपर तो आएगा 20 भाई, ठीक है ना, 20 बचेगा, क्योंकि प्लस ये बड़ा ही है तो साइन इसका लगेगा। इसलिए मैं जो ऑफलाइन क्लास है ना, तो उसमें भी बच्चों से बोलता हूँ, कोशिश करा करो पहले एमपीसी और एपीसी निकाल लिया करो, क्योंकि उसमें माइनस के पंगे कम होते हैं, तो बच्चों के आंसर सही रहते हैं। इसमें कई कुछ बच्चों के, वैसे सभी के नहीं, मैथ सबकी लगभग ठीक ही होती है, माइनस प्लस कर लेते हैं, बट कुछ एक आध बच्चे ऐसे हो जाते हैं जहां जिनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है, जब -20 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 20 तो रहेगा, फिर घटाना है तो एक घटाने का माइनस, अब फिर ये फिगर भी माइनस किया तो फिगर भी माइनस की, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 में 20 गया 20, ठीक है। तो जो इससे कर सकते हो डायरेक्टली इससे करो, ज्यादा बढ़िया, बट जो नहीं माइनस में दिक्कत होती है तो पहले वो एमपीसी और एपीसी निकाल लिया करो, उसमें माइनस का पंगा कम आता है, सीधा सीधा घट जाता है कि पॉजिटिव फिगर्स होती है सारी, ठीक है, उनमें से कभी माइनस नहीं आता, सी वालों में माइनस नहीं होता, ठीक है ना। वहां पे अगर होगा तो जैसे मान लो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, तो क्या डायरेक्ट घटा दो, 40 से 20 का 20, तो ऐसे ऐसे आंसर आता है उसमें सीधे सीधे, है ना, इसकी जैसा थोड़ी ना माइनस आएंगे, तो 20 हो गया। यहाँ कितना आ गया, 50 में 0 के 50, कितना आ गया 0.4, तो पहला तो 0.4 आ गया, क्या आ गया 0.4 आ गया, क्लियर। दूसरा देखते हैं, 0 में से घटाना, आपके बाद नीचे से ऊपर वाला दूसरा घटाओ, 0 में से घटाना है, अब फिगर भी माइनस की है, तो प्लस का 20 आ जाएगा, दोबारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहां देखते हैं, यहां 50 दोबारा से, तो वही 0.4 ही आएगा इसका भी, ठीक है। अगला देखते हैं, 30 में से 0 नीचे से ऊपर वाला दोबारा घटाओ, 30 ही आएगा, इस बार 30 आ रहा है, और यहां दोबारा 50 का डिफरेंस है, इसमें लगेगा 0 आएगा, 5 1 30, तो 0.6 आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक नोट डाउन करें फटाफट से।
होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से करा तो मैं आराम से रहा हूँ, बाकी देखते हैं आपकी दिमाग की पावर की पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो क्वेश्चन को। इस वाले को देखते हैं, इसमें एक एस चाहिए एक आपको सी चाहिए, है ना। तो एपीसी तो देखो सीधे निकल सकता है, एपीसी तो कैसे, सी अपॉन में वाई होता है, तो सी अपॉन में वाई कर लेते हैं फटाफट से, पहले इसको तो खत्म हो जाएगा ये। तो सी अपॉन में वाई पहले नॉट डिफाइन, 50 को 50 से डिवाइड करोगे 1, 85 को करोगे तो कितना आएगा 85 डिवाइड बाय 100, देख लो बच्चे, ठीक है, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा 0.85, और इसको करोगे तो 120 डिवाइड बाई 150, 3 चौक 12 3 5 15 0.8, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो गई, हमें सी दिया था ना इस बार, तो मैंने क्या करा सी को वाई से डिवाइड किया, है ना, और मेरा सीधे सीधे आंसर आ गया, है ना। तो यहां तक तो आप कर लीजिए पहले। यहां तक तो हो गया होगा। चलो अब हमें एमपीएस चाहिए, तो देखो या तो एमपीसी निकाल लो पहले, बड़ा सिंपल से निकलता है, एमपीसी में पंगा नहीं होता ज्यादा, तो इसको एक में से घटा देना एमपीएस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप तरीका कर सकते हो बच्चे जिनको दिक्कत हो रही है, बाकी मैं बड़े वाले तरीके से कराता हूँ, ठीक है। बड़ा मतलब सीधा जो बनता है कॉन्सेप्ट, एस निकालना है तो पहले एस निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, पहले एस निकाल लेते हैं। एस कैसे निकलता है, y इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस, y इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस एस होता है। तो चलो कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है एस निकालना है, तो y में से c घटा लो फटाफट से, तो 0 में से 15 गए माइनस का 15 माइनस का 15, ठीक है ना। 50 में 50 गए 0, 100 में से गया 15, और 100 में से ये 150 में से जाएगा 30, ठीक है, एस निकल गया, ठीक है ना। आप दोबारा बोल रहा हूं मैं एमपीसी करके भी कर सकते हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है ऐसे करने की। ये हो गया। अब एमपीएस निकालना, पहले में डैश रहता है, दूसरा कैसे निकलता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस कैसे कटेगा, 0 में से घटाना है ये, और ये फिगर भी माइनस की है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 15, है ना, ये 15 आ गया, और यहाँ कितने का है, यहाँ भी यहाँ 50 का डिफरेंस है, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 0.3, ठीक है ना, कितना आ गया 0.3 आ गया। डन। अगला देखते हैं, 15 में से 0 गए 15, फिर यहाँ भी 50 का डिफरेंस है दोबारा से, देखो तो दोबारा वही आएगा 0.3, फिर यहाँ पे भी 15 और यहाँ भी 50 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी क्या आएगा 0.3। क्लियर है। अगर यहाँ पे एमपीसी पूछा होता तो अब मैं एक में से एमपीएस घटा सकता हूँ, तो एमपीसी निकल जाएगा, और आपने एमपीसी पहले निकाल दिया तो एमपीसी में से एक में से एमपीसी घटा दो तो एमपीएस निकल जाएगा, सब कुछ एक जैसा ही है, ठीक है ना। मिटा दो से, चलो आप पहले नोट डाउन कर लो से। क्वेश्चन नंबर 5, आई दिया आपको 0 20 40 60, बचत दिया आपको माइनस का 6 माइनस का 3 0 और 3, आपको निकालना है एमपीसी और एपीएस, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाता है, आप मुझे इसका आंसर बताना करके, ठीक है ना। अभी हमने कंप्लीट खत्म नहीं किया है इसको क्वेश्चन, अभी टेबल वाले और कराऊंगा आपको, ताकि ना थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए, है ना। तो आप पहले इसको कर लेना, फिर आगे हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब अगला जो पार्ट बनेगा ना उसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी टेबल वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे और नए क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे जहां तक हो सके अगली क्लास में, अगर टाइम मिला तो, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।